शेख साहब किसी पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ किसी शेख साहब किसी पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि मियां साहब फलां तारीख को आ रहे हैं। इसहाक डार साहब का नाम। मौजूदा मुआशी मंजरनामा जितनी बदहाली हो चुकी है, अफराते ज़र में जितना इजाफा हो चुका है, क्या वाकई निगरान हुकूमत के दौरान हमें कोई परेशानी नहीं होगी? यासिर, सच बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुआशी मामलात इस वक्त दिगर गुए हैं, काफ़ी अरसे से दिगर गुए हैं और बेहतरी की कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें तो वक्त लगता है ये मामलात को इम्प्रूव होते हुए। और आइंदा जो इंटरिम हुकूमत बननी है उनको भी मुश्किलात का सामना है और उनके पास इतनी पावर्स भी नहीं है। लेकिन आज मैं अभी ये देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के शायद इसहाक डार साहब का नाम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए वो सजेस्ट कर रही है, तो वो तो एक मुआशी माहिर हैं और जो भी IMF की शर्तें होंगी वो उन्होंने ही खुद तय की है और वो पूरी करेंगे। ज़रूर मुश्किल हो रही है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो बिजली की कीमत अभी बढ़ी है, वो आवाम तो उससे बड़ी मुश्किल का इज़हार कर रही है और तकलीफ़ है आवाम को बड़ी। लेकिन क्या किया जाए, हम या तो अपने आप को ठीक करें ना। देखें ना, जिस जगह कुंडे लगे हुए हैं या जो चोरी हो रही है बिजली की, जो पिलफरेज हो रही है, हम सबको मिल के रोकना है ना। बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है, प्राइम सबसे पहला काम तो गवर्नमेंट का है, लेकिन आवाम को भी तो साथ देना चाहिए ना। खुद उस पर बोझ पड़ रहा है और उन्हीं के इलाकों में सब चोरी, कई आप खुद देखते हैं कि कोई पिलफरेज हो रही है, इसीलिए रेट बढ़ रहे हैं और आवाम बड़ी मुश्किलात का इसमें सामना कर रही है। शेख साहब, अभी आपने कहा कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए लाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इनकार कर दिया, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह कह दिया ना हमसे मुशावरत की, ना ये नाम सामने आया, ना ही हम इस नाम को सामने ला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक बात बता दें, आपने कहा कि बेहतरीन मुआशी खबर पोजीशन में है, मुआशियत के मास्टर हैं, नहीं मुआशियत के मास्टर है। मुझे बता दें उस मास्टर साहब ने अब तक मुआशियत की किताब में अवाम को पढ़ाया क्या है, दिया क्या है? नहीं, मैंने ये कहा आपसे कि उन्होंने ही नेगोशिएट किया है IMF से सारा। मैंने ये कहा है कि IMF से जो भी तो उससे पहले जिन्होंने किया था उनको ले होता हुआ है। नहीं, मैं तो किसी के लाने या ना लाने की बात नहीं कर रहा, मैंने तो नाम पढ़ा था। अब आपने तरजीह, मैंने ये देखा था कि वो पीपल पार्टी यार सपोर्ट कर रही है, अभी आप कह रहे हैं पीपल पार्टी ने ना कर दी है, तो बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो मुश्तरका तौर पे होना है ना। जो कुछ होना है सबकी रजामंदी से होना है जो इंटर्म, तो वो तो एक बाय द वे मैंने देखा था, अभी खबरों में देख रहा था तो उनका नाम चल रहा था, तो मैंने और उसमें लिखा हुआ था कि पीपल पार्टी ने भी एग्री कर लिया, इसलिए मैंने उनका जिक्र कर दिया। बाकी देखिए मुश्किलात है, मिलजुल के हमने सबने, देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि मुश्किलात क्यों हुई हैं। बार बार मैं आपको वही जिक्र करता हूँ कि 85,000 करोड़ रुपए दे दिया गया 625 लोगों को, अमीरों को। भाई काश्तकार को नहीं दिया गया, आप लोगों को या हमें नहीं दिया गया, आम जो SME है उनको नहीं दिया गया, चंद सेलेक्टेड लोगों को दिया गया ना। तो इस तरह के मुआशी फैसले करते रहेंगे तो मुश्किलात तो होनी है ना। हमें चाहिए, अच्छा इस वक्त गैस जो है ना, यानी अमीर और गरीब की बात हो रही है ना, कि कहा जाता था ये अमीर का पाकिस्तान है और गरीब का पाकिस्तान मतलब अलग अलग है, यही कहा जाता था PTI की हुकूमत में। अब अमीर जो बड़ी इंडस्ट्री है ना, उसको आप गैस का रेट चेक कर लीजिए किसी, और दूसरी जो SME की इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री जो इंजन ऑफ ग्रोथ होती है, उसका गैस का रेट डबल है उससे। और फिर ये जो इम्पोर्ट होता है ना, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है, तो इंडस्ट्री वाला मंगाता है तो उसको 2% इनकम टैक्स पोर्ट पे चार्ज होता है। और अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर छोटी इंडस्ट्री को देने के लिए रॉ मटेरियल मंगा ले तो उसको 4% इनकम टैक्स लगता है। बस इस तरह अगर डिस्क्रिमिनेशन रहेगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? कर्जा भी नहीं मिलता है SMEs को, 93% कर्जा बड़ों को मिलता है, सिर्फ 7% कर्जा 7% दरमियाने और छोटी इंडस्ट्री को मिलता है और काश्तकारों को मिलता है। अब आप बताइए, आज कोई काश्तकार लेने जाए, मुझे क्योंकि अपने इलाकों में तजर्बा है ना, तो कोई अपनी फसल के लिए कोई खाद लेने जाए, कोई और ट्रैक्टर के लिए कोई उसको ज़रूरत हो, तो 30% पे भी कोई नहीं देगा उसको। तो क्यों इस तरह कर रहे हैं? और वैसे 2-3% में हम लुटा रहे हैं 85,000 करोड़। खुद हुकूमत कर्जा ले रही है, उस कर्जे पे आज 22-23% भर रही है खुद हुकूमत,
और दूसरी तरफ अमीरों को 625 अमीरों, भाई कौन वो अमीर लोग हैं? अच्छा शेख साहब आप अमीरों का तज़किरा कर रहे हैं बार बार, और क्या तो वो जो मामला निकला था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो जिसका तज़किरा आप बार बार करते थे कि गुज़श्ता हुकूमत दे गई पैसे, उस मामले को बंद क्यों कर दिया गया? बंद कर दिया गया जी, उसी में इख्तलाफ हुआ आपस में। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम एक यकजहती से मिलजुल के फैसले नहीं करेंगे, उस फैसले में इख्तलाफ हुआ वहाँ, और वो बात वैसे उनकी गलत थी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का, अगर ये बात हो रही थी ना कि इसको नैब में ले जाए और इसको FIA को दे, क्योंकि बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं, उनका इस्लाम वो भी उनका भी रोल है एक्सपोर्ट का। हमें सुनने को तो कुछ और मिला, हमें सुनने को तो ये मिला कि अगर उनके नाम मंजर आम पे आ जाएंगे तो इलेक्शन के दौरान कैंपेन करने के लिए जो फंड फराहम करते हैं उसमें भी कमी हो सकती है। बिल्कुल सही, तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि वही लोग कैंपेन के लिए वही लोग तमाम पार्टियों को फंड देते हैं ना, तो क्यों इतने चाहिए हो गए? बातें सामने आनी चाहिए। हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा अगर हर चीज़ सामने होगी। इतना बड़ा कर्जा दे दिया गया और उसका अप्रेजल नहीं की गई। इस बार मैंने 1 तारीख को ये अगस्त को मीटिंग रखी है इसकी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की। मैंने कहा मैं उसके फेवर में नहीं हूं कि FIA के पास जाए या ये इसका नैब के पास जाए, लेकिन मैं ये तो पूछना चाह रहा हूं कि उसका रिजल्ट क्या निकला। जो कुछ कहा गया था जिसकी वजह से कर्जा दिया गया, कहते एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री और लग जाएगी, तो क्या रिजल्ट निकला ये तो बता दीजिए ना। तो उसका इम्पैक्ट किसी ने स्टडी किया होगा ना। आखिर इतना बड़ा इंडस्ट्री तो लग गई है, असेंबली में नहीं आई, इंडस्ट्री लगी है, असेंबली में नहीं आती। शेख साहब नहीं शेख साहब इंडस्ट्री लगी है पाकिस्तान से बाहर, पैसे गए हैं पाकिस्तान से बाहर। अच्छा शेख साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आर्टिकल 230 इसमें तरमीम का कहा जा रहा है। आर्टिकल 230 में तरमीम का कह के निगरान सेटअप को बा इख्तियार बरा और इख्तियार दिए जा रहे हैं, लेकिन यह आर्टिकल 230 की में तरमीम तो 2/3 अक्सरियत के बगैर मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। तो 2/3 अक्सरियत तो है नहीं। हाँ, तो जो फैसला होगा आईनी और कानूनी होगा ना। अगर मुमकिन नहीं है तो नहीं होगी। ये चीज़ तो देखें ना, असेंबली में आएगी और डिबेट होगी फुल, उसमें सेनेट में भी जाएगी, सेनेट में अपोजिशन, भरपूर अपोजिशन की नुमाइंदगी है। तो ये चीज़ जो कानूनी और आईनी होगी वही फैसला हो सकता है ना। उसके बगैर कैसे? कोर्ट्स आपकी बिल्कुल, कोर्ट्स में कोई भी जा सकता है, कोर्ट में लेके जा सकता है, और सारी चीज़ों का सब मिल के ही फैसला होता है। इसलिए मैं अभी ये टू अर्ली है ये कहना कि आर्टिकल 230 में क्या तरमीम कर रहे हैं और वो आईनी, वो सारी डिबेट होगी उसमें और चीज़ें सामने आ जाएंगी खुल के। और अगर इसहाक डार साहब नहीं आते तो फिर वो तरमीम भी किस्सा पारीना बन सकती। ये सारी चीज़ें देखिए, ये पार्टियों का मेजॉरिटी के ऊपर ही होती है ना। आपकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो यही है ना कि नंबर्स पे हर दुनिया के हर जगह में ये है, कोई सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है। अगर किसी के पास नंबर्स हैं तो अपने जो वो बेहतर समझते हैं कि उनके लिहाज से ये बेहतर फैसला है, वो अपने फैसले पे अमल करवाते हैं ना। ये तो होता ही है, यही हमारा जमहूरी सिस्टम है, और इसमें तो कोई ऐसी गैर आईनी बात नहीं है। आइन के तरीके से होगा जो कुछ होगा। बहुत अच्छी बात है शेख साहब ये तो बता दें, अब तो 2.25 घंटे की मुसाफत में है मियाँ साहब, तो किस दिन पाकिस्तान आ रहे हैं? देख लीजिए, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के कहा है कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को हम प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे, और खुल के PMLN की सपोर्ट करें। और PMLN में बहुत सपोर्ट हो रही है। मैं जाता हूँ ना अपने इलाकों में तो देखता हूँ कि लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, हालांकि आप दुरुस्त कह रहे हैं, महंगाई हुई है इन 15 महीनों में। हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है क्योंकि हम चाहते थे कि रियासत का दफा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास यही ऑप्शन है। वो देखते हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, उन्होंने दूसरों से काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। बाकी हुकूमतें भी सामने हैं, लोगों के पास यही क्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। हाँ, तो लोगों के बिल्कुल उनको राइट है क्लेम करने का। देखिए ना, लोगों के पास मैंडेट है ना, ओपन फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, नजर आना चाहिए, लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। हर एक को जो जेन्युइन जो कोई है लेजिटिमेट, उसको जो जिसका कानूनी जिसके खिलाफ कोई नहीं है मसला, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो कंटेस्ट कर सके।
हर पार्टी को हिस्सा लेना देना चाहिए। जो तो उसके बाद लोगों को जब ये महसूस होगा कि फेयर इलेक्शन मैंडेट के बाद, तो देखिए ना, हर एक का राइट है ना अपनी अपना क्लेम करना, अपने अपना कहना। और जो लोग जिसको वोट देंगे, चाहे महंगाई जो हुई है ये इंटरिम गवर्नमेंट में इसमें हुई है, लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन लोग फिर भी यही महसूस कर रहे हैं। मैं अपने इलाकों में जाता हूं तो हम तो यही महसूस करते हैं कि कंपैरिजन लोग तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा जो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आएगी तो पहले उनके भी दौर हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आसानियां पैदा होंगी। ये लोग तभी वोट देंगे ना लोग। अच्छा शेख साहब, किसी पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, जी जी जी, शेख साहब किसी पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि मियां साहब फलां तारीख को आ रहे हैं? अभी तक मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि कोई रिसेंटली पार्टी मीटिंग हुई हो। लिमिटेड मीटिंग होती है अपने मिनिस्टर्स की, वो होती रहती है, और उसमें कोई हुआ हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन मियां साहब, यही बात है कि मियां साहब जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, और इस इलेक्शन में वो लीड करेंगे हमारी पार्टी को, क्योंकि उनकी ज़रूरत है पार्टी। मियां साहब इलेक्शन से पहले वतन वापस आ जाएंगे, चलें इलेक्शन से पहले अगर वो वतन वापस आ जाते हैं तो ठीक है, अगर वापस नहीं आते तो फिर इलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है।